कुछ दिन पहले मेरे क्लाइंट ने म्यूचुअल फंड के एसआईपी के बारे में बात की, जो अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए हर महीने 10,000 रुपए इन्वेस्ट करना चाहते थे। आप ही की तरह उन्होंने भी कुछ कॉमन सवाल पूछे, जैसे 15 से 20 साल के बाद उन्हें कितना रिटर्न मिलेगा, ये अमाउंट फिक्स होगी या नहीं, टैक्स कितना लगेगा, रिस्क कितना होगा एंड सो ऑन। जानते हैं म्यूचुअल फंड और क्या है और इनमें से कौन से म्यूचुअल फंड उनके लिए सुटेबल है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं म्यूचुअल फंड के बारे में। सिंपल शब्दों में बताओ तो बहुत सारे लोग अपना पैसा एक प्रोफेशनल इंसान को देते हैं, जिसे हम फंड मैनेजर कहते हैं, जिसे मार्केट की नॉलेज होती है और वो आपके बिहाफ में मार्केट में इन्वेस्ट करता है। अभी हम लोग बात करते हैं एसआईपी के बारे में, जो कि म्यूचुअल फंड का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एसआईपी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में आपको हर महीने एक सर्टेन कंट्रीब्यूशन आप हर महीने के तारीख को मंथली बेसिस पे एक आप कंपनी को पे करते हैं। ये 1000 रुपीज से लेके अनलिमिटेड अमाउंट तक होती है, जो आप एवरी करें। तो बेस्ट म्यूचुअल फंड कौन सा है, तो ये जो है एक डिबेटेबल क्वेश्चन हो सकता है। ये म्यूचुअल फंड आपके रिस्क एपेटाइट पे डिपेंड है, कौन सा म्यूचुअल फंड आपको फ्यूचर आपके गोल्स क्या है उस पर डिपेंड है। बट हाँ, जो लोग कम रिस्क लेना चाहते हैं फॉर अ हायर रिटर्न, जो रिटर्न आपको एफडी से ज्यादा होंगे, ऑन एन एवरेज 11 to 12% रिटर्न रहेंगे, तो वो बेस्ट ऑप्शन आपके लिए इंडेक्स फंड हो सकता है। जॉन बेगल, जिन्होंने इंडेक्स फंड का कंसेप्ट दिया, उन्होंने कुछ इंफॉर्मेशन इंडेक्स फंड के बारे में बताया हुआ है। उनका कहना है कि कौन सा म्यूचुअल फंड आगे जाके बेटर परफॉर्म करेगा ये कोई नहीं बता सकता, तो रिस्क लेने से बेहतर है कि इतने परसेंटेज में हम बेहतर इन्वेस्ट करें जितने कंपनी आपकी कंट्री का इकोनॉमी ग्रो कर रहा है। फॉर एग्जांपल आपकी कंट्री का इकोनॉमी जो है 10 to 12% से ग्रो हो रहा है, तो बेटर है कि आप उस कंट्री के टॉप 50 कंपनी में इन्वेस्ट करें। तो इंडेक्स फंड का मेन कंसेप्ट यही था कि आपके कंट्री के टॉप 50 कंपनीज में ही आप इन्वेस्ट करें और ऐसे ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। तो इंडेक्स फंड एग्जैक्टली यही 50 कंपनी में इन्वेस्ट करता है जिसमें रिस्क कम है, जो टॉप कंपनियां हैं जो रिटर्न आपको अच्छा दे सकती है। इवन वॉरेन बफेट ने भी एक बार एक कंसेप्ट इंडेक्स फंड के बारे में बताया था। वॉरेन बफेट ने प्रोटेजी पार्टनर्स के साथ 7 करोड़ की शर्त लगाई थी। उन्होंने कहा था कि इंडेक्स फंड कोई भी एक्टिवली मैनेज फंड से बेटर परफॉर्म करेगा, और हुआ भी यही। वॉरेन बफेट ये शर्त जीत गए थे। इंडेक्स फंड ने उस समय पिछले 5 से 6 साल में ज्यादा परफॉर्म किया था प्रोटेजी पार्टनर्स के सारे म्यूचुअल फंड से। तो इंडेक्स फंड इंडिया के टॉप 50 कंपनी में इन्वेस्ट करता है, जिस पर इंडियन इकोनॉमी डिपेंड है, यानी इंडिया की ग्रोथ इन कंपनी पे ही डिपेंड है। तो ये ऐसे फंड में अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो ये ज्यादा सेफर होगा। एसआईपी में आप मंथली ऑप्शन ले सकते हैं जो आपके मार्केट वोलेटिलिटी को बीट करता है और इसका बेनिफिट पूरी तरह से आपको मिलता है। इसका टाइम पीरियड, अगर म्यूचुअल फंड की मैं बात करूं, बहुत लोगों को सवाल रहता है कि म्यूचुअल फंड का टाइम हॉरिजन कितना रहना चाहिए। तो अगर मान लो आप लॉन्ग टर्म गोल लेके चलते हैं जिसका टाइम हॉरिजन मिनिमम 5-10 ईयर्स और उससे भी अगर ज्यादा है, तो मार्केट का ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट आपको इसमें मिल सकता है। वोलेटिलिटी मार्केट में अगर जब मार्केट डाउन होता है तो ज्यादा यूनिट आप बाय कर सकते हो। तो म्यूचुअल फंड ट्राई कीजिए कि जितने टाइम पीरियड के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए आप होल्ड कर सकते हैं, उतना ज्यादा बेनिफिट आपको इस म्यूचुअल फंड्स में मिल सकता है। तो अगर कोई म्यूचुअल फंड्स की अगर बात करूं तो कई सारे म्यूचुअल फंड्स मार्केट में अवेलेबल है। अगर स्पेसिफिकली अगर मैं इंडेक्स फंड की बात करूं तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड मार्केट में अवेलेबल है। एसबीआई निफ्टी इंडेक्स फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ जो अवेलेबल है। तो ये सिर्फ एक एग्जांपल था, आप अपने फाइनेंशियल प्लानर के थ्रू भी आप जो है कंसल्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड ये पूरी तरह से गोल बेस्ड है। कई लोगों को खुद की रिटायरमेंट लेनी रहती है, कई लोगों को उनके एजुकेशन करने रहते हैं, तो वो हिसाब से आपके जो है टाइम हॉरिजन, रिस्क एपेटाइट और म्यूचुअल फंड्स चेंज होते रहते हैं। तो ऐसे ही म्यूचुअल फंड के अलग अलग कंसेप्ट हम आपके लिए और भी लेके आएंगे। तो आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही इन्वेस्टमेंट के कंसेप्ट और इन्वेस्टमेंट आइडियाज हम आपके लिए रेगुलर बेसिस पे इन फ्यूचर में भी लाते रहेंगे। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।